हाय एवरीवन। देखिए, आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर सब इंस्पेक्टर का या फिर अदर स्टेट के जो बच्चे हैं ना वो अपने स्टेट का पीएससी देने वाले हैं, तो इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन 100% आएगा। एक साल गैप करके या 2 साल गैप करके 100% पूछता है, चाहे वह कोई भी एग्ज़ाम हो। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात कि आप लोगों ने कमेंट किया कि वीडियो नहीं आ रहा है। देखिए, कुछ ऑफिशियल वर्क भी होते हैं, काम, और मुझे रिकॉर्ड भी खुद ही करना पड़ता है, एडिटिंग भी खुद ही करना पड़ता है, कंटेंट भी तैयार करना होता है, तो वीडियो थोड़ी डिले हो जाती है। बट सिर्फ आप वीडियो के भरोसे मत बैठिए, आप बुक खोलिए। आपको फिजिकल चीज़ें जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा दिमाग में घुसता है, तो फिजिकली आप बुक को उठाइए, उसको पढ़िए, और जैसे जैसे टॉपिक आएगा फिर से वीडियो देखने के बाद दोबारा से पढ़िएगा, वो टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। वीडियो का सिर्फ यही मीडियम होता है, ठीक है। अब देखिए, आज का जो टॉपिक है ना, यकीन मानिए आप अगर बुक खोलेंगे तो बुक में जो है ना सेग्रीगेटेड फॉर्म में नहीं है, वो अलग अलग चैप्टर्स वाइज है, जिसमें कि रिलेट करना मुश्किल हो जाता है कौन सा ट्राइबल मूवमेंट है, कौन सा सिविल मूवमेंट है, कौन सा पीजेंट मूवमेंट है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ट्राइबल मूवमेंट्स, पीजेंट मूवमेंट एंड सिविल मूवमेंट। तीन जगह ये तीन मूवमेंट जो है ना अलग अलग लोकेशन पे हो रहे थे। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, और दूसरी बात इससे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, वो इंपॉर्टेंट है ना। हमारा मेन एग्जाम में क्वेश्चन बनाना, तो जितने भी हमारे जो मोमेंट है ना, इससे तीन तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, याद रखिएगा, तीन तरह के। पहला होता है कि हमारा ये लोकेशन क्या था, ये जो मूवमेंट हुआ है उसका लोकेशन क्या था, और दूसरा उसका इमीडिएट कारण क्या था, और तीसरा होता है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लीडर्स कौन कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन तरह का पैटर्न। तो देखिए, क्वेश्चन पूछा हुआ कौन सा है, तो पिछले के पिछले साल क्या पूछा था कि इक्का मूवमेंट कहाँ हुआ था, इक्का मूवमेंट कहाँ हुआ था, ये पता होगा तो बन जाएगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। फिर एक क्वेश्चन पूछा है पिछले से 66वें में पूछा था क्वेश्चन कि डेक्कन रियोट का मेन कारण क्या था, जो 1874 में डेक्कन रियोट्स हुआ था उसका मेन कारण क्या था, ठीक है ना, ये पूछा था। फिर एक क्वेश्चन पूछा था उसके पिछले के साल कि मापिला रिवोल्ट कहाँ हुआ था। तो ये सब रिवोल्ट अगर आप जानेंगे, केवल बुक में पढ़ेंगे, इसको डायग्राम के रूप में नहीं देखेंगे तो क्लियर नहीं होगा। तो आपकी इस वीडियो में तीन डायग्राम दिख रहा होगा आपको, एक ये डायग्राम, एक ये डायग्राम और एक ये डायग्राम। सिर्फ इस डायग्राम की मदद से हम लोग पूरे रिवोल्ट को समझ लेंगे। यकीन मानिए, इसको आप पढ़िए, बुक में जाके पढ़िएगा, कन्फ्यूजन नहीं हुआ तो मुझे बताइएगा, ठीक है। देखिए, अब हम इसको पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड समझते हैं कि ये मूवमेंट हुआ क्यों। 1764 जब बैटल ऑफ बक्सर होता है, हमने देखा था पिछले वीडियो में, जब बैटल ऑफ बक्सर होगा तो उसके बाद अलग अलग एक्ट आते हैं, अलग अलग पॉलिसी आते हैं ब्रिटिश का। उसके कारण जो वो इंटरफेयर करना शुरू करते हैं एग्रीकल्चरिस्ट में, टेनेंट्स वगैरह लोग में, उसके बाद पीजेंट्स वगैरह, ट्राइबल्स वगैरह में। इस कारण से हमारा मूवमेंट शुरू होता है, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि जब ब्रिटिश के अलग अलग एक्ट के इनेक्टमेंट के पहले क्या था कि जो हमारे फार्मर्स थे ना वो खेती क्यों करते थे, सिर्फ अपने सस्टेनेंस के लिए, यानी कि सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर था। लेकिन जब अंग्रेज आते हैं तो उनको फोर्स करते हैं कि अपने लैंड पे जो सबसिस्टेंस फार्मिंग था, क्रॉप्स था, उसको हटाकर कॉमर्शियल क्रॉप्स उगाओ, क्योंकि उन कॉमर्शियल क्रॉप्स का जो वैल्यू था ना मार्केट में बहुत ज़्यादा था, डिमांड ज़्यादा था, तो उसको प्रॉफिट वो कमाते थे। लेकिन अगर प्रॉफिट कमा कर मैक्सिमम प्रॉफिट अपने पास ही रख रहे हैं वो, और बहुत ही कम हिस्सा दे रहे हैं पीजेंट्स लोग को, फार्मर्स लोग को, नतीजा ये था कि उनका जो डेफनेस बढ़ गया, कर्ज बढ़ गया उन पर, उनका लागत ही नहीं निकल रहा है, और धीरे धीरे वो खेती से अलग होकर बन जाते हैं बॉन्डेड लेबर, यानी कि बंधुआ मजदूर। और फिर वही हमारा एक मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट लेता है। कहीं कहीं क्या होगा कि कोस्टल, जैसे कि ये हमारा वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया, फिर ईस्टर्न इंडिया हो गया, इधर हिली ट्राइब्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इनके फॉरेस्ट राइट्स में बहुत सारे रेगुलेशंस लाएंगे, इनके मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे। वो जो जंगल में जो प्रोड्यूस हो रहा है उसमें किसका अधिकार होगा, इसको लेके बहुत सारे वो एक्ट लाते हैं। इसके कारण से इन हिली एरियाज़ में भी ट्राइब्स जो है रिवोल्ट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो इसमें से मेन जो हमारा ना तीन तरह का, देखिए, लैंड रेवेन्यू के लिए, पूरा ये हमारा लैंड से जुड़ा चीज़ होगा, तो पूरे लैंड रेवेन्यू के लिए इन्होंने 3 सेटलमेंट लाया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि यही मेन इम्पैक्ट डाला था कि अलग अलग रिवोल्ट के लिए। तो 1793 में कॉर्नवालिस ने क्या लाया था, परमानेंट सेटलमेंट लाया था। 3 सेटलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी और महलवारी। ये 3 सेटलमेंट लाए थे अंग्रेज अलग अलग सालों में। क्यों? अलग अलग जगहों पे सिचुएशन के मुताबिक रूल करने के लिए, लैंड को गवर्न करने के लिए। अगर हम परमानेंट सेटलमेंट की बात करें तो वो कहाँ कहाँ था, 1793 में कॉर्नवालिस लाए थे। कहाँ लाए थे? वो लाए थे आपको बिहार, बंगाल, उड़ीसा और बनारस के साइड में। ये हो गया परमानेंट सेटलमेंट। इसमें 89 to 90% जो प्रोड्यूस था ना वो अंग्रेज लेते थे, और बाकी 10% में जमींदार और पीजेंट, यानी कि एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा था।
इसके बाद 1820 में क्या आता है, रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी हमारा इस इलाके में था, ये था ना बेरार हो गया, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया और असम हो गया, इन 4 जगहों पे लाया था उन्होंने रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी में क्या हुआ कि जमींदार नहीं थे, इंटरमीडिएटरी को हटा दिया, यानी कि सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश ऑफिशियल्स और यहाँ पे पीजेंट या किसान, इनके बीच का सीधा था हमारा, यानी कि बिचौलिया खत्म हो गए। इसके बाद आता है महलवाड़ी। महलवाड़ी कहाँ था, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हो गया, फिर सेंट्रल इंडिया और पंजाब, इन तीनों रीजन में लाया था महलवाड़ी। महल मतलब एक ग्रुप ऑफ विलेज को बोलते थे महल। तो सिंपली यहाँ पे जमींदार के रोल को हटा दिया गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन से सेटलमेंट में जमींदार का रोल नहीं था, तो वो रैयतवाड़ी या महलवाड़ी। क्लियर है यहाँ तक। इन तीनों एक्ट के कारण अलग अलग जगह पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, जिसके रिजल्ट में हमारा अलग अलग मूवमेंट होता है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे ट्राइबल मूवमेंट कौन कौन से थे। इस ट्राइबल मूवमेंट में इसमें क्या होता है कि अलग अलग लोकेशन पे, बिहार, बंगाल, साउथ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ इंडिया, अलग अलग जगहों पे जो ट्राइब्स थे ना हमारे, वो रिवोल्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, कई बार क्या करेगा कि जो हमारा रिवोल्ट है, ये रिवोल्ट ट्राइबल रिवोल्ट उठाएगा और बोल देगा क्या ये सिविल रिवोलियन था, क्या ये पीजेंट रिवोलियन था, क्या था ये। ठीक है, तो हम बारी बारी समझते हैं। पहले अगर हम बात करेंगे ट्राइबल रिवोल्ट का, तो हम पहले देखते हैं कि ट्राइबल रिवोल्ट आखिर इंडिया के किस किस कोने में हुआ था, लीडर कौन थे और मेन कारण क्या था। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि इसके बाद, क्योंकि ये जो है ना ट्राइबल रीजन, ट्राइबल नेचर और पीजेंट मूवमेंट, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ट्राइबल मूवमेंट की अगर हम बात करेंगे ना, तो हमें मेन फोकस कहाँ करना है, चूँकि हम बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं, तो हमें फोकस करना है कहाँ पे, बिहार पे, झारखंड पे, उड़ीसा पे। क्योंकि हमने देखा था 1740 में जो अलीवर्दी खान जो है ना आता है, और तो उस समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक हो जाता है, और फिर वो सिमिलरली हमारा चलता है पूरा एक प्रोविंस का ट्रीट होके अंग्रेज के साथ भी। तो जब भी हम बात करेंगे अभी मूवमेंट, तो उस समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक ही था, इस कारण से ये। लेकिन अभी सिंप्लिसिटी के लिए हम उसको अलग अलग कर लिए कौन से स्टेट में क्या हुआ है। देखिए ट्राइबल रिवोल्ट की हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा है झारखंड और बंगाल, यहाँ बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुआ था। तो हम देखते हैं पहले। देखिए अगर हम बात करेंगे झारखंड का, तो झारखंड में तमार, चेरो, हो, कोल, संथाल, मुंडा और तानाबगल, ये जो 6 है ना, 6-7, ये आपको झारखंड रीजन में हुआ था। इनका कारण अलग अलग था, लेकिन मेनली 2 कारण था। एक तो था उनका लैंड रेवेन्यू बहुत ही एक्सेसिव, और दूसरा था उनका ट्राइबल या बिलीफ सिस्टम पे अटैक अंग्रेजों का। तो बारी बारी से हम करते हैं, आपको सारा लोकेशन अभी याद हो जाएगा, जितने लोकेशन थे ना वो आपको सब याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहले झारखंड की बात करेंगे। तमार कहाँ हुआ था, तमार हुआ था आपको झारखंड में। ठीक है, तमार याद रखिएगा क्यों हुआ था, तो छोटा नागपुर ओरांव जनजाति का बहुत मिजरेबल स्टेट था ओरांव के द्वारा। ठीक है, फिर आता है हमारा चेरो। चेरो कहाँ हुआ था, पलामू डिस्ट्रिक्ट है हमारा झारखंड में, पलामू डिस्ट्रिक्ट में हुआ था चेरो रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, इसमें जो लीड किए थे वो भूखन सिंह थे। भूखन सिंह ने चेरो रिवोल्ट को लीड किया था पलामू रीजन में। फिर अगर हम बात करें हो जो है हमारा, हो जो है सिंहभूम इलाके में है, सिंहभूम इलाके में है। ठीक है, अब सिंहभूम इलाका कहाँ है, झारखंड में है। अब ये हो जनजाति क्यों हुआ था, हो जनजाति बेसिकली जो हमारे अंग्रेज है ना, वो राजा ऑफ सिंहभूम को ऐसा बोले कि तुम भगवान मानो इनको, लेकिन वहाँ के जो पीजेंट्स थे, ट्राइब्स थे, वो भगवान मानने से मना कर दिए। इस कारण से उनके बिलीफ सिस्टम पे अटैक था। तो हो जो हमारा ट्राइबल रिवोल्ट था, उसके कारण क्या था, ट्राइबल रिवेलियन। ठीक है, हो के बाद हमारा आता है कोल रिवेलियन। ये कहाँ हुआ था, छोटा नागपुर या हजारीबाग के रीजन में। क्यों हुआ था, देखिए इसका 2 कारण था। पहला ये था कि जो कोल का जो अपना ज़मीन है वो आउटसाइडर्स ले जा रहे थे, जिसके अगेंस्ट में थे ये ठीक है ना, यानी कि अंग्रेज ऑफिसर्स थे, वो बाहर के मनी लेंडर्स को या फिर ज़मींदार्स को उनकी ज़मीन को हैंडओवर कर रहे थे, तो इसके अगेंस्ट में थे। और दूसरा एक इमीडिएट कारण था कि सूर्या मुंडा उनकी वाइफ को किडनैप कर लिया था। किसने, एक आउटसाइडर था जफर अली खान। तो इसके इन दोनों के कारण कोल रिवोल्ट हुआ था हमारा झारखंड में। क्लियर है। अब कोल को लीड किसने किया था, बुद्धू भगत ने। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद हमारा आता है संथाल रिवेलियन। संथाल रिवेलियन कब हुआ था, तो 1857 रिवोल्ट के जस्ट 1 साल पहले यानी कि 1856 में हुआ था। इसको लीड किसने किया था, तो सिद्धू और कान्हू ने। इसका कारण क्या था, इसका कारण भी वही था, जो आउटसाइडर थे ना, वो संथाल जो हमारे ट्राइब्स थे, उनके लैंड को वो ले जा रहे थे, कैप्चर कर ले रहे थे इलीगली, और उस पर टैक्स लगाना, उन पर मिजरी डालना, डेपनेस डालना। तो इस कारण से संथाल रिवेलियन हुआ था। इसका मेन रीजन कहाँ था, तो राजमहल हिल है ना, राजमहल हिल जो झारखंड एक्सटेंशंस को कवर करता है, उस इलाके में हुआ था हमारा संथाल रिवेलियन।
ठीक है। इसके बाद हमारा आता है मुंडा रिवोल्ट। मुंडा रिवोल्ट जो है वो 1899 में हुआ था बिरसा मुंडा के द्वारा, जिन्हें हम कहते हैं सिंह बोगा। सिंह बोगा मतलब सन ऑफ गॉड, ऐसा मतलब उनका कहना ट्राइब्स का कि जो बिरसा मुंडा है वो भगवान सूर्य के अवतार हैं, यानी कि सन ऑफ गॉड हैं वो। क्लियर है। और इन्हीं को सिंह बोगा के नाम से या फिर इस बिरसा मुंडा रिवोल्ट को हम क्या कहते हैं, उल गुलान मूवमेंट भी कहते हैं, उल गुलान मूवमेंट, याद रखिएगा। लेकिन अगर एग्जाम में पूछता है कई बार कि इसका बैकग्राउंड क्या था, तो बिरसा मुंडा के रिवोल्ट 1899 के पहले एक एजिटेशन था, सरदार एजिटेशन, यानी कि मुल्क, इसे कहते हैं मुल्क की लड़ाई। 1858 में हुआ था मुल्क की लड़ाई। तो वो एक बैकग्राउंड साबित हुआ हमारे बिरसा मुंडा रिवोल्ट के लिए। ठीक है। तो याद रखिएगा बिरसा मुंडा रिवोल्ट 1899 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो छोटा नागपुर हमारा हुआ था और बिरसा मुंडा ने लीड किया था। इसका बैकग्राउंड क्या था? कौन सा ऐसा रिवोल्ट है जो एक बैकग्राउंड प्रोवाइड किया इस रिवोल्ट के लिए? तो वो था सरदार एजिटेशन या फिर कह सकते हैं मुल्क की लड़ाई। तो ये पूरा हो गया आपको झारखंड इलाके में। क्लियर है। अब झारखंड इलाके के बाद हमारा आता है बंगाल में, कि बंगाल में कौन कौन से ट्राइबल रिवोल्ट हुए थे। तो बंगाल की बात करेंगे तो दो याद रखना आपको, एक है चुआर और एक है भूमिज। तो चुआर कहाँ था? तो मिदनापुर इलाके में था। चुआर मिदनापुर इलाके में हुआ था। इसका मेन कारण क्या था? देखिए, जो चुआर रिवोल्ट है ना, तो चुआर रिवोल्ट हमारा 1700 समथिंग हुआ था, 1766 से 72 के बीच में हुआ था। अब देखिए 1764 में जब हमारा बैटल ऑफ बक्सर हो गया था तो अंग्रेज आ गए थे। तो और हमने ये भी देखा था कि 1765 में ब्रिटिश ऑफ इलाहाबाद होता है, जिसके तहत जो अंग्रेज हैं वो ड्यूअल गवर्नेंस, यानी कि ड्यूअल गवर्नेंस इन द सेंस की डायर की एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू वो अलग अलग सेपरेशन कर दिया था और टैक्स सिस्टम अंग्रेजों के पास था। तो बहुत ज़्यादा इलीगल टैक्स कलेक्शन वो कर रहे थे, जिसके कारण से 1770 में जब हमारा एक बहुत बड़ा फैमिन आता है, यानी कि सूखा आता है, अकाल आता है, मतलब अकाल आता है, उस वक्त भी ये टैक्स कलेक्शन करते हैं। और इसके कारण वहाँ के लोग में जो मिजरी है, उनका जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इसी के कारण ड्यू टू फैमिन और सरकारी ऑफिसर्स के द्वारा इरेगुलर टैक्सेस और हैवी टैक्सेस के कारण चुआरा प्राइजिंग हुआ था। ठीक है ना। और इसी कारण आप देखोगे क्वेश्चन में कि पटना रेवेन्यू काउंसिल बना था 1770 में और 1781 में उस रेवेन्यू काउंसिल को हटा दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि पटना रेवेन्यू काउंसिल कब बना था? तो 1770 में बना था। ये चुआरा प्राइजिंग हो गया। भूमिज से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भूमिज ज़्यादा देखिए कहाँ था? तो भूमिज बेसिकली कहाँ था? वो था हमारा बंगाल रीजन में हुआ था। कारण वही था, एक्सेसिव टैक्स एंड इंट्रूजन ऑफ आउटसाइडर्स। ठीक है ना। तो अभी याद हो गया, झारखंड में 6 आपको याद हो गया, बंगाल में चुआर और भूमिज हो गया। इसके बाद जो है ना हमारा आता है उड़ीसा रीजन में। उड़ीसा रीजन में हुआ था कांध अपराइजिंग, इसको हम लोग बोलते हैं खोंद अपराइजिंग भी कहते हैं। इसका जो टाइमलाइन है वो 1837-56 में हुआ था। ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या हुआ था, कांध अपराइजिंग। जो हमारे उड़ीसा है ना, उड़ीसा, तो कांध या खोंद ट्राइब है ना, खोंद ट्राइब, उनका एक ह्यूमन सेक्रीफाइस यानी कि नर बलि में बिलीफ था उनका। लेकिन जो अंग्रेज आ गए, तो अंग्रेज आने के बाद वो क्या करते हैं, इस जो उनका ह्यूमन सेक्रीफाइस का जो उनका सिस्टम था, जो उनका ट्रेडिशनल बिलीफ था, कल्चर था, उसको वो स्टॉप करते हैं। इसके लड़ाई में, इसके अगेंस्ट में जो हमारा खोंद ट्राइब है ना, वो वहाँ पर रिवोल्ट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं खोंद अपराइजिंग या खोंद रिवोल्ट, याद रखिएगा। और जो ह्यूमन सेक्रीफाइस था ना, उसको हम लोग बोलते हैं, इन लोग क्या कहते थे, मारिया, MARIAH, मारिया। तो ये आपको हो गया खोंद ट्राइब। ये सैडा ट्राइबल चल रहा है अभी। इसके बाद हमारा आता है एक रंपा रिवोल्ट आता है। रंपा रिवोल्ट कहाँ था? आंध्र प्रदेश में। रंपा, हम्पी, आप साउथ इंडिया में इस विजयनगर एम्पायर में थोड़ा सा टर्म से फेमिलियर हो गए, नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, याद देखो रंपा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। इसका मेन कारण क्या था? ड्यू टू स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट रेगुलेशन। देखिए ये जो हमारा है ना, ये वाला बेल्ट, ये हमारा वेस्टर्न घाट है, ये हमारा ईस्टर्न घाट है। तो आंध्र प्रदेश का जो ईस्टर्न कोस्टल इलाका है ना, यहाँ भी बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, हिली एरियाज हैं, तो ट्राइब्स यहाँ भी थे। तो अंग्रेज जो है ना, मिनरल रिसोर्सेज के लिए फॉरेस्ट रेगुलेशंस लाए थे, अलग अलग फॉरेस्ट रेगुलेशंस, जिसमें इन ट्राइब्स को फॉरेस्ट में कहाँ तक जाना है इनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। और इस फॉरेस्ट में जो प्रोड्यूस है वो कौन ले सकता है, अधिकार क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट रेगुलेशन लाए थे। इसके एवज में ये जो हमारा रंपा रिवोल्ट हुआ था आंध्र प्रदेश में। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आते हैं, इसके बाद हमारा क्या आता है? इसके बाद हमारा एक गुजरात और एक महाराष्ट्र है, जहाँ भी कुछ हमारा ट्राइबल ग्रुप्स ने रिवोल्ट किया था। तो अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में हमारा है एक कच्छ और एक वघेरा। कच्छ और वघेरा ये दो हमारा एक ट्राइबल रिवेलियन वहाँ पे हुआ था। तो जो कच्छ था ना, कच्छ, ठीक है, जो कच्छ है ना, कच्छ हमारा क्या था? कच्छ मेन रीजन था कि एक्सेसिव टैक्स,
जो वहाँ के जो गवर्नमेंट अथॉरिटी थे वो एक्सेसिव टैक्स ले रहे थे, इसके कारण से कच्छ रिबेलियन हुआ था। और अगर हम वगैरह की बात करें तो वगैरह सिंपली क्या थे, वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ थे, वी आर अगेंस्ट द रूल ऑफ द ब्रिटिश। तो सिर्फ ये एक कारण था हमारा वगैरह अपराइजिंग का। तो इसमें बस ये याद रखिए कि कच्छ रिबेलियन कहाँ हुआ था, गुजरात में, वगैरह कहाँ हुआ था, गुजरात में, ये याद रखिएगा। इसके बाद हमारा आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है रामोसी और एक है कोली। आप बोल रहे होंगे यार याद कैसे करूँ, एक बार आपको बस एक बार दो बार वीडियो को देख लीजिए, यकीन मानिए इससे आसान भाषा में नहीं मिलेगा, आपको कोई नहीं बताएगा। चलिए महाराष्ट्र में क्या है, रामोसी एंड अपराइजिंग, कोली अपराइजिंग। देखिए रामोसी अपराइजिंग क्या है, रामोसी अपराइजिंग जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था हमारा महाराष्ट्र में। इसमें क्या था कि वेस्टर्न घाट जो इलाका है ना, ये वेस्टर्न घाट, यहाँ पे सतारा, तो वेस्टर्न घाट साइड में जो हमारे जो थे ना ये चित्तूर सिंह जो है वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत अगेंस्ट थे। जो उनका सब्सिडी अलायंस का पॉलिसीज़ वगैरह था या फिर जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस वगैरह था, लैंड रेवेन्यू का, एक्सेस टैक्स का, तो उस सिस्टम के बहुत खिलाफ थे ये। तो इसलिए चित्तूर सिंह ने रामोसी पीजेंट मूवमेंट को, रामोसी ट्राइबल मूवमेंट को लीड किया था सतारा वेस्टर्न घाट से, याद रखिएगा, सतारा वेस्टर्न घाट से। फिर एक आता है हमारा कोली अपराइजिंग। इसलिए जो कोली अपराइजिंग ने मेनली किया था अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसमेंटलिंग ऑफ फोर्ट के लिए था। तो सिंपली याद रखिए कि कोली कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। तो ये क्या हो गया आपका ट्राइबल मूवमेंट। प्लस एक चीज़ और रह रहा है कि हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी कुछ कुछ हुआ था। तो असम, देखिए असम और ये मेघालय, ये रीजन होगा इसका। तो असम और मेघालय दोनों में एक रिवोल्ट हुआ था, इसको बोलते हैं अहोम। असम में जो हुआ था अहोम रिवोल्ट हुआ था। इसको किसने लीड किया था, गोमधार कुनवर ने लीड किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। चूँकि मैंने बताया आपको ये हमारा हिली एरिया है, काफ़ी मिनरल रिसोर्सेज हैं यहाँ पे, फॉरेस्ट वगैरह हैं, तो कटिंग ऑफ फॉरेस्ट हो गया या फिर मिस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उसके अगेंस्ट में अहोम रिवोल्ट हुआ था। कौन किया था, गोमधार कुनवर ने किया था। और हमारा अगर बात करें मेघालय का, तो मेघालय में हुआ था खासी रिवोल्ट। खासी रिवोल्ट किसने किया था, तो वो होता तिरुत सिंह। मेघालय में थे तीरथ सिंह, उन्होंने लीड किया था खासी रिवोल्ट को। तो देखिए इस वीडियो को एक बार पूरा आप घुमा कर देख जाइए, बस एक बार देखिएगा तो पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। ये चीज़ है ही ऐसा जो आपको बार बार देखना होगा तो ही पूरा क्लियर होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये ट्राइबल रिवोल्ट हो गया। इस ट्राइबल रिवोल्ट के बाद इन्हीं सब इलाकों में सिविलियन रिवोल्ट्स भी होता है। सिविलियन रिवोल्ट्स क्या होता है, ये ट्राइबल नेचर का नहीं होता, यानी कि इसको जो है वो इंडिविजुअल मोमेंट या ग्रुप ऑफ पीपल जो है ना वो लीड करते हैं, जिनका ट्राइबल रिलेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। या तो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लड़ते हैं या फिर अपने ग्रुप ऑफ पीपल के लिए लड़ते हैं, वो होता है हमारा सिविलियन। तो हम देखते हैं कि हमारा बिहार में कौन कौन सा हुआ था, और बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या हुआ था। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें सिविलियन रिवोल्ट का, तो सिविलियन रिवोल्ट में हमारा आता है बिहार में दो इंपॉर्टेंट बहुत है। एक है हमारा नोनिया रिवोल्ट और एक होता है हमारा लोटा रिवोल्ट। तो नोनिया क्या हुआ, देखिए नोनिया रिवोल्ट जो है ना वो हमारा बेसिकली हुआ था साल्ट पीटर के लिए। जो नोनिया जो हमारा समूह के ग्रुप ऑफ पीपल है ना, वो बेसिकली साल्ट पीटर के ट्रेड में इन्वॉल्व थे। तो जो अंग्रेज़ थे ना वो इनसे साल्ट पीटर लेते थे बहुत ही लो प्राइस में, और मार्केट में बहुत ही हाई प्राइस में सेल करते थे। तो जो हमारे नोनिया जो लोग हैं ना, उनको लगा कि ये वो बेच रहे हैं तो हम ही को नहीं बेचें, तो डायरेक्टली कंपनी की अथॉरिटी को स्किप करके वो ट्रेडर्स को बेचने लगे, जिसके एवज में लड़ाई हुआ। इसको हम बोलते हैं नोनिया रिवोल्ट। ये 1770 से लेकर 1800 तक हुआ था हमारा। साल्ट पीटर का मेन सेंटर कहाँ था, पटना, सारण, चंपारण, ये सब हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है लोटा रिबेलियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बिहार में हुआ था लोटा रिबेलियन, वो कहाँ हुआ था, मुजफ्फरपुर में हुआ था 1856, यानी कि 1857 क्रांति के पहले। लोटा रिबेलियन, देखिए ये क्या था, लोटा रिबेलियन कहाँ हुआ था, बिहार में कहाँ, मुजफ्फरपुर में। कारण क्या था कि जो मुजफ्फरपुर की जेल में जो थे ना कैदी, उन कैदियों को पहले ही मिलता था सिल्वर, यानी कि तांबे के सिल्वर के जो लोटा था ना, लोटा, उसमें पानी पीने के लिए। ठीक है, लेकिन उस सिल्वर के पॉट को बदलकर जो अंग्रेज हैं वो क्ले पॉट यानी कि मिट्टी के बर्तन को दे दिया पानी पीने के लिए। इसके अगेंस्ट में उन्होंने रिबेल किया था। तो ये था हमारा लोटा रिबेलियन, याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम सिविल रिबेलियन की बात करें तो बंगाल में 3 हमारे आते हैं। एक आता है हमारा सन्यासी रिवोल्ट आता है, दूसरा आता है हमारा पागलपंथी, और तीसरा आता है फराइजी। ठीक है, तो सन्यासी रिवोल्ट 1767 से 95 तक हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि सन्यासी जो है ना उनको होली प्लेसेस में जाने से मना किया गया था, उनको रोका गया था। इसके अगेंस्ट उन्होंने रेड किया था। बहुत सन्यासी रेडर्स थे ना, वो अलग अलग जगह प्लंडरिंग करना, पिकेटिंग करना और मॉबलिंग मतलब लूट लेना, आग लगा देना, ये सब करना। तो ये था हमारा सन्यासी रिवोल्ट हुआ था। ठीक है ना, क्योंकि उनको होली प्लेसेस में जाने से मना किया गया था इसलिए।
फिर हमारा आता है पागलपंथी, ये बंगाल में हो रहे हैं सब। पागलपंथी जो है वो करम शाह ने लीड किया था। अब पागलपंथी जो है ना वो बेसिकली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ था, इसलिए उन्होंने रेज किया था। उसके बाद हमारा आता है फराजी मूवमेंट, फराजी रिवोल्ट। फराजी रिवोल्ट जो है ना एक तरह से वो सोशियो रिलीजियस था, यानी कि वो बेसिकली टारगेट कर रहे थे अंग्रेज़ों को कि इंग्लिश रूल जो है ना दैट इज़ अगेंस्ट द शरीयत, वो इंग्लिश रूल ही नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए वो लड़ रहे थे, फराजी मूवमेंट रिवोल्ट कर रहे थे। इसको लीड किसने किया था? हाजी शरीयतुल्लाह ने, हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा बंगाल में हो गया। अब देखिए बंगाल में अगर हम बात करें आपको ट्राइबल का, तो चुवार और भूमिज था। लेकिन अगर सिविलियन की बात करेंगे तो हमारा सन्यासी पागलपंथी फराइजी ये हो जाएगा बंगाल में। तो एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में क्या करेगा कि आपको दे देगा फराजी रिवोल्ट, अब बोल देगा कि ट्राइबल रिवोल्ट था, या आपको दे देगा चुवार और बोल देगा क्या ये सिविल रिवेलियन था, क्या पीजेंट रिवेलियन था। ठीक है ना, तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद बंगाल के बाद हमारा आता है उड़ीसा। उड़ीसा में क्या हुआ था? उड़ीसा में अगर हम देखें तो हमारा पैक रिवोल्ट हुआ था। पैक क्या था? तो बैक जो है ना, एक पैक हमारा एक वहाँ के एक पीजेंट ग्रुप था, जो कि पीजेंट ग्रुप था, एक गजपति रूलर्स थे हमारे उड़ीसा में, वहाँ के पीजेंट मिलिशिया थे जो कि उस वहाँ के लड़ते थे। तो जब अंग्रेज आए और उस गजपति रूलर्स को हटा दिए तो वहाँ का जो पीजेंट था ना वो रिवोल्ट कर गया। तो 1817 में हुआ था पैक रिवोल्ट, याद रखिएगा। और 2017 में एमएच यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने इन्होंने क्या बोला कि जो इसको डिक्लेयर करने के बोला था कि एक्चुअली हमारा फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस पैक रिवोल्ट था जो 1817 में हुआ था। क्लियर है, हालांकि उसमें बस आगे डिस्कशन का पार्ट है वो, इतना याद रखिए। उसके बाद हमारा आता है मद्रास में था हमारा पोलीगार्स रिवोल्ट। और उसके बाद आता है एक और ट्रेवनकोर में वेलुथम्पी। ये जो देखिए मद्रास में था वो एक्सेस लैंड रेवेन्यू करंट पोलीगार, सिंपली इसमें याद रखिए कि पोलीगार रिवोल्ट कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। और वेलुथम्पी कहाँ हुआ था? तो वो ट्रेवनकोर यानी केरला के रीजन में हुआ था। इसका रीजन क्या था? ब्रिटिश मिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिंपल सा रीजन है ये वाला। तो इसमें बस आपको ये याद रखना है कि पोलीगार कहाँ हुआ था और वेलुथम्पी कहाँ हुआ था। तो पोलीगार कहाँ हुआ था? मद्रास रीजन में हुआ था। और आपको वेलुथम्पी कहाँ हुआ था? ट्रेवनकोर केरला रीजन में हुआ था। इसके बाद हमारा आता है कि महाराष्ट्र में कौन कौन सा हुआ था। तो महाराष्ट्र में हुआ था सताबंदी और गडकरी। अब देखिए जब हमारा कोल्हापुर रीजन था ना, कोल्हापुर रीजन, तो उस कोल्हापुर रीजन में जो हमारे ट्रुप्स का रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा था, जो गैरिसन था ना, गैरिसन जहाँ पे आर्म्स एम्यूनिशन रखते हैं, वो डिसमेंटल हो रहा था, वो हट रहा था। तो उसके कारण वहाँ के जो ट्रुप्स है ना, एक मिलिटेंट ग्रुप था या फिर कह सकते हैं एक मिलिशिया पीपल थे, जो मतलब एक वैरियर क्लास पीपल थे। उनको एक फियर हुआ कि ट्रुप्स हट रहा है तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट हम हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो ड्यू टू फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये गडकरी रिवोल्ट हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था, याद रखिएगा। इसके बाद हमारा आता है गुजरात में आता है। गुजरात में है आपको सूरत साल्ट एजिटेशन। ये जो है हमारा कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। रीज़न क्या था इसका? रीज़न ये था कि सरकार जो है वो साल्ट ड्यूटी 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपया करने जा रहा था। इसके लिए हमारा हुआ था साल्ट एजिटेशन। कहाँ पे हुआ था? गुजरात में। फिर हमारा एक आता है कुक्का रिवोल्ट कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। कारण क्या था? कारण ये था कि जो पंजाब के जो किसान है ना, या फिर वहाँ के लोग, उनको कास्ट वाइज बहुत डिस्क्रिमिनेट कर रहा था। कौन? ब्रिटिश जो थे ना वो। अब उसकी एवज में प्लस में महिलाओं को बाहर निकलना या फिर और भी जो डिफरेंसेस थे वहाँ के सिख लोगों में, उसके कारण जो है इन्होंने कुक्का रिवोल्ट किया था 1840 में। तो आपका ये हो गया ट्राइबल रिवोल्ट और फिर ये आपका हो गया सिविलियन रिवोल्ट। क्लियर है? आप देखिए लोकेशन देखिए, सेम लोकेशन पे यहाँ ट्राइबल रिवोल्ट हो रहा है, सेम लोकेशन पे यहाँ ये सब रिवोल्ट हो रहा है। तो आपको रिवोल्ट भी देखने होंगे, वो उसका नेचर क्या था और उसका कारण क्या था, उसको लीड किसने किया था। ये सब होने के बाद फिर हमारा आता है पीजेंट रिवॉल्यूशन, यानी पीजेंट रिवोल्ट आता है कि किसानों ने कहाँ कहाँ क्या आंदोलन किया। तो फिर वही है, बिहार में कुछ होगा, यूपी में कुछ होगा, फिर आपको बंगाल रीजन में कुछ होगा, फिर आपको महाराष्ट्र और गुजरात रीजन में भी अलग अलग होगा। तो इसको हम देखते हैं क्विकली। वीडियो लंबा हो गया लेकिन क्या करें, एक ही वीडियो में कंप्लीट करना है इसको। अब देखिए अगर हम बात करेंगे पीजेंट रिवॉल्यूशन का या पीजेंट रिवोल्ट का, तो हमारा यूपी आता है। यूपी में पहले बना यूपी किसान सभा। सिंपली इसमें कौन सा मूवमेंट है वो याद रखिए, क्या क्या फॉर्मेशन हुआ ये याद रखिए। तो यूपी किसान सभा 1918 में बनता है। फिर आपका अवध किसान सभा 1920 में बनता है। फिर आता है आपका इक्का मूवमेंट, जो ये बीपीएससी में पूछा हुआ है पिछले वाले में। इसमें पूछा हुआ है कि इसका मेन रीजन क्या था और कहाँ हुआ था ये। तो मेन ये कहाँ हुआ था? यूपी में हुआ था। कारण क्या था कि जो लैंड रेवेन्यू था ना वो 50% हायर जो है वो सेट कर दिया था अथॉरिटी ने। इसके अगेंस्ट में इक्का मूवमेंट हुआ था। कहाँ? यूपी में। इसको लीड किसने किया था? मदारी पासी ने।
यहाँ हो गया। फिर हमारा एक आता है ऑल इंडिया किसान सभा 1936 लखनऊ में बना था, ऑल इंडिया किसान सभा लखनऊ में, ये यूपी का हो गया। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में कौन कौन से पीजेंट मूवमेंट हुए थे तो सबसे पहला है चंपारण, जो कि एक वर्ल्ड फेमस है, सबको पता है, 1970 में हुआ था। फिर किसान सभा 1922 में, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 में, और बिहार किसान सभा 1933 में। तो बस एक सीक्वेंस याद रखिएगा, 1970 से लेके 1933 तक बिहार में 4 सभाएँ हुए थे किसान से जुड़े हुए, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद हमारा आता है बंगाल में। बंगाल में कौन कौन सा, बंगाल, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है बंगाल वाला। तो बंगाल के रीजन की बात करें ना तो हमारा इंडिगो रिवोल्ट हुआ था 1859 से 60 में। इसमें क्या हुआ था कि जो अंग्रेज़ थे ना, वो बंगाल रीजन के जो टेनेंट्स थे, यानी कि जो हमारे पीजेंट्स थे, उनको बोल रहे थे कि ट्रेडिशनल जो क्रॉप है ना आपका, जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, उसको हटाकर अब उसी ज़मीन पे इंडिगो लगाओ, इंडिगो ग्रो करो। इंडिगो क्यों? क्योंकि इंडिगो को सेल करके उनको हैवी मुनाफा मिलता था, टैक्स हैवी बेनिफिट मिलता था अंग्रेज़ों को, इसलिए उन्होंने बोला कि आप इंडिगो कराओ। तो ड्यू टू फोर्सफुल प्लांटेशन ऑफ द इंडिगो, दिस रिवोल्ट हैपेंड इन 1859 to 60। इंडिगो रिवोल्ट हो गया हमारा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। कहाँ हुआ? तो बंगाल में। फिर हमारा आता है बंगाल में पाबना अग्रेरियन। पाबना क्या होता है? पाबना 1870 से 1880 में हुआ था। ये क्यों हुआ था? इसका भी मेन वही रीज़न था कि एक्सेस टैक्स, यानी कि जो हमारे बंगाल रीजन में लैंडलॉर्ड्स हैं ना, वो टेनेंट से बहुत ज़्यादा टैक्स मांग रहे थे, लैंड टैक्स, इसलिए हमारा ये हुआ था, पाबना रिविलियन हुआ था, पाबना। अब इसके कारण में क्या हुआ ना कि हमारा जो अंग्रेज़ है और पीजेंट्स के बीच में एक रिकॉन्सिलिएशन होता है, और फिर एक बंगाल टेनेंसी एक्ट आता है 1885 में। तो याद रखिएगा कि 1885 का जो बंगाल टेनेंसी एक्ट है वो किसके कारण आया है? तो वो आया है हमारा पाबना अग्रेरियन लीग, वो मतलब पाबना अग्रेरियन लीग के रिजल्ट एंड एज ए कंसिक्वेंस ऑफ दैट रिवोल्ट बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 आया था, याद रखिएगा। इसके बाद हमारा आता है एक तेभागा मूवमेंट जो 1916 में हुआ था। कारण क्या था? देखिए, फ्लड कमीशन है ना, फ्लड कमीशन ये रिकमेंड किया था कि जो भी प्रोड्यूस होगा उसको 2/3 जो है वो शेयर क्रॉपर्स को मिलेगा। यानी कि अगर आप 3 हिस्सा अगर प्रोड्यूस हुआ है उसमें 2 हिस्सा मिलेगा जिसने धान को उगाया है, क्रॉप्स को उगाया है, और 1 हिस्सा मिलेगा टैक्स में चला जाएगा। लेकिन जो कंपनी थे वो 1/2 कर रहे थे कि नहीं, आधा आधा करो। इसके एवज में इन रिटेलिएशन ऑफ दिस रिजल्ट्स, दिस स्टेप्स, तेभागा मूवमेंट हमारा 1916 में बंगाल में हुआ था। तेभागा याद रखिएगा। इसमें 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये है कि जो हमारे शेयर क्रॉपर्स थे उनको कुछ नाम से बोलते थे, एक था बकचासी या फिर अद्यार, बकचासी या अद्यार बोलते थे। और दूसरा कि इसी तेभागा मूवमेंट में एक स्लोगन चला था। स्लोगन क्या था वो? निज खामरे धन तोलो, निज खामरे धन तोलो। मतलब ये कि जो पैदा करेंगे वो हम खुद अपने यहाँ ले जाएंगे, तुमको कुछ नहीं देंगे, ठीक है, निज खामरे धन तोलो। क्लियर है? ये तेभागा मूवमेंट का स्लोगन था। तो ये हमारा हो किसान मूवमेंट्स हो गया, जो कि अलग अलग रीजन में, ईस्टर्न पार्ट में हमारा चल रहा है, यूपी, बिहार, बंगाल में चल रहा है। फिर हमारा एक किसान मूवमेंट चलता है, इधर भी चलता है। वो कहाँ कहाँ? देखिए, एक हमारा आता है आपको केरला में आता है मापला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है, अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है। तो केरला में हुआ था मापला रिवोल्ट। कब हुआ था? 1921 में। इसमें देखिए क्या हुआ था कि मापिला है ना कि मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम टेनेंट थे केरला में, यानी कि मुस्लिम पीजेंट कह सकते हैं, जो खेती करते थे। और वहाँ पे मैक्सिमम कौन थे? हिंदू लैंडलॉर्ड। तो हिंदू लैंडलॉर्ड के एक्सेसिव रिप्रेसिव मीजर्स के कारण वहाँ जो मापिला मुस्लिम थे ना वो रिवोल्ट कर दिए थे केरला में, ठीक है ना, इसलिए इसको बोलते हैं मापिला रिवोल्ट। और चूंकि 1921 में हुआ था तो उस समय ऑनगोइंग हमारा नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट में चल रहा था। तो ये मापिला रिवोल्ट जाके मिल जाता है, किससे मिलता है आपको? खिलाफत नॉन कोऑपरेशन से। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा रिवोल्ट है या कौन सा ऐसा पीजेंट रिवोल्ट है या रिवेलियन है जो कि हमारा नेशनल मूवमेंट से मिल गया था, और वो था हमारा नॉन कोऑपरेशन खिलाफत। तो वो कौन सा मूवमेंट था? वो था हमारा मापिला रिवोल्ट, याद रखिएगा, अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ द हिंदू लैंडलॉर्ड्स। इसके बाद हमारा आता है महाराष्ट्र में, वो था डेक्कन रिवोल्ट। ये भी पूछा हुआ है, पिछले 66 पेज में पूछा हुआ है कि व्हाट वाज द इमीडिएट रीजन फॉर द ऑकरेंस ऑफ द डेक्कन रिवोल्ट्स। तो इसमें क्या था आंसर? हैवी टैक्सेशन। बहुत ही ज़्यादा हैवी टैक्सेशन के कारण जो डेक्कन रिवोल्ट्स हमारा 1874-75 में हुआ था, कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। फिर एक हमारा आता है खेदा, यानी कि गुजरात में आता है। गुजरात में आता है क्या? खेदा और बरदौली। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खेदा आप सबको पता है, ये मैं बताऊंगा नहीं, आप कमेंट कीजिए क्या था। बहुत ही गांधी जी का सेकंड हमारा यही था, ठीक है ना। गांधी जी का जो हमारा मेन जो है ना, यही आपको चंपारण, खेदा, अहमदाबाद में स्ट्राइक वगैरह आप पढ़े होंगे। 3 बहुत फेमस सीक्वेंस वाइज में होता है।
अब बताइए, फिर हमारा आता है बरदौली। बरदौली क्या था? बरदौली 1928 में हुआ था। बरदौली सत्याग्रह या बरदौली मूवमेंट जो है ना वो 1928 में सरदार पटेल के मूवमेंट में हुआ था। क्यों हुआ था? तो यहाँ जो है ना लैंड रेवेन्यू वो 30% बढ़ा दिया गया था। जो अथॉरिटी थे वो लैंड रेवेन्यू को 30% ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए थे। इस कारण से इसके अगेंस्ट में वहाँ के लोग आ गए और फिर इस मूवमेंट को लीड किसने किया था? सरदार पटेल को। और इसी बरदौली के मूवमेंट में सरदार पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। द टाइटल ऑफ सरदार जो है ना was given to सरदार पटेल इन दिस रिवॉल्यूशन, इन दिस रिवोल्ट ऑफ बरदौली। क्लियर है? तो ये पूरा आपका क्या हो गया? ये आपका ट्राइबल मूवमेंट हो गया, ये आपका सिविलियन मूवमेंट हो गया, ये आपका पीजेंट मूवमेंट हो गया, सिर्फ एक वीडियो में। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस भर भर के बनते हैं और काफ़ी बनते हैं। 3 क्वेश्चन तो आपको अभी बता दिया। इक्का रिवोल्ट पूछा हुआ है पिछले वाले में, इसके पीछे वाले में डेक्कन रिवोल्ट पूछा था, उसके पिछले वाले में क्या पूछा था? मापला रिवोल्ट कहाँ हुआ था ये पूछा हुआ है। तेभागा कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, तेभागा कहाँ था? निज खामरे धन तोलो, ये स्लोगन कहाँ दिया गया था? फिर आपको ये पूछा गया है संथाल और मुंडा, ये तो इतनी बार पूछा हुआ है कि मैं क्या बताऊँ। उलगुलान मूवमेंट किसे कहते हैं? तो मुंडा को कहते हैं उलगुलान मूवमेंट, ठीक है ना। सिंह बोगा किसे बोलते हैं? तो बिरसा मुंडा को बोलते हैं सिंह बोगा, यानी कि सन ऑफ गॉड कहते हैं, अलग अलग नाम से। तो इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए और उसके बाद बुक पढ़िए। मैं बता रहा हूँ पूरा क्लियर होगा, 100% क्लियर होगा। और अगर वीडियो पसंद आया ना तो एक लाइक ज़रूर दबाइएगा, ठीक है ना, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सबके साथ ये जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर हो, ताकि सबको हेल्प हो सके, ठीक है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।